हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है उत्प्रेरक तथा एंजाइम में 4 अंतर लिखिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि उत्प्रेरक तथा एंजाइम में अंतर क्या होता है। आइए लिखते हैं। उत्प्रेरक तथा एंजाइम में हमें अंतर बताना है। आइए समझते हैं। बच्चों, एक तरफ हम उत्प्रेरक लिख लेंगे, उत्प्रेरक, और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे एंजाइम। उत्प्रेरक एक तरफ और दूसरी तरफ एंजाइम, फिर हम इसके अंतर को देखेंगे। बच्चों, जो उत्प्रेरक होता है वो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया करता है। क्या करता है? सामान्य रासायनिक अभिक्रिया करता है। सामान्य रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक के द्वारा की जाती है, जबकि जो एंजाइम होता है वो जैव रासायनिक अभिक्रिया को करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया एंजाइम के द्वारा होती है। जैव रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा अंतर हम देखेंगे बच्चों, जो उत्प्रेरक होता है उसका अणु भार कम होता है। उत्प्रेरक का अणु भार कम होता है, जबकि हम देखेंगे कि एंजाइम का अणु भार उच्च होता है। अणु भार क्या होता है? एंजाइम का उच्च अणु भार होता है। तीसरा अंतर हम देखेंगे, जो उत्प्रेरक होते हैं किसी निश्चित ताप पे सक्रिय होते हैं। उत्प्रेरक किसी निश्चित ताप पर क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। जबकि एंजाइम को अगर हम देखें तो एंजाइम शरीर के सामान्य ताप और पीएच पे सक्रिय होती है। एंजाइम शरीर के सामान्य ताप एवं पीएच पर क्या होती है? सक्रिय होते हैं। अब हम चौथा अंतर देखेंगे। जो उत्प्रेरक होते हैं ये धातु, अधातु या अधातु के यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? धातु होते हैं या अधातु होते हैं, या फिर अधातु के यौगिक होते हैं। अधातु के यौगिक होते हैं। जबकि एंजाइम को अगर हम देखें तो ये जीवित कोशिका में पाए जाने वाले सामान्य प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? जीवित कोशिका में पाए जाने वाले क्या होते हैं? सामान्य प्रोटीन होते हैं। तो आपने देखा बच्चों उत्प्रेरक और एंजाइम में अंतर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।